है दोस्तों, ब्राया की वैरायटी बड़े पत्तों वाली। देखिए देखिए फ्लावर भी आ रहे हैं। उसको हमने केवल स्टाइल किया था, फिर उसको ऐसे छोड़ के रखा हुआ था। बट मैं उसको कर नहीं पाया और आज इसको ट्रिम भी कर दूंगा, जिससे इसमें बैलेंस भी बन जाए और उसको रिपोर्ट भी कर देना है हमें। तो ऐसी ब्रांचों को नहीं काटते तो फिर कभी कभी अनबैलेंस की वजह से नुकसान भी होता है। यहाँ एक या दो ब्रांच तो चली भी गई है ये, तो उसको भी निकाल देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ बीच वाली ब्रांच भी गई है तो उसको भी निकाल देते हैं। वायर लगा हुआ है तो मैं वायर कटर से ही काट दूंगा और ये दोनों ब्रांचों को मैं ट्रिम कर दूंगा। तो ये हमने स्टाइल किया हुआ था, चाहे ब्रांच वहाँ टर्न के हिसाब से। ये डाइबैक हुई ब्रांच को भी निकाल देते हैं। तो अनबैलेंस की वजह से ये डाइबैक मिला है। ये पहली बार है कि इस ब्राया को हम रिपोर्ट करेंगे। थोड़ा संभाल के दोस्तों। ये ब्राया भी अवेलेबल है, जो इस भाई के पास ब्राया की वैरायटी मिल जाती है, इजीली मिल जाएगी। यहाँ टॉप में भी हमने ट्रिम कर दिया है, तो ठीक ठाक शेप में तो है। फिर से थोड़ी वायरिंग होगी, फिर बाद में देखेंगे एक बार स्टेबल होने के बाद। अभी तो मैं केवल ट्रिमिंग कर रहा हूँ, जिससे यहाँ कोई मल्टीप्लाई मिले और ये बुशी होने लगे। तो चलिए उसको निकाल देते हैं इस प्लास्टिक बॉक्स से। अगर आप इस तरह प्लास्टिक बैग में रखे हुए तो इस तरह की ट्रे हो तो अच्छा रहता है। मैं इसी में वाटरिंग करता हूँ, अब तक भरा हुआ है। इसे में होल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से पानी ऐसे ही चला जाता है और प्लांट को नहीं मिलता। इसकी वजह से प्लांट कभी कभी डिहाइड्रेट हो जाता है और हमें लगता है कि हमें तो पानी दे दिया था, तो क्यों मर गया प्लांट। तो इसलिए दोस्तों, इस तरह अगर आप पोट में ही रखते हैं तो फिर आपको संभालना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग से पहले ही एक दिन पहले पानी ना दे तो अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि इसको करूँगा, बट अभी थोड़ा टाइम है तो कर लेते हैं। थोड़ा कीचड़ से खेलना हो जाता है इसलिए। तो धीरे धीरे करके टॉप सॉइल निकाल लेनी होती है, फिर नीचे भी थोड़ी सॉइल। ऐसे करने से रूट बॉल ज़्यादा डैमेज नहीं होता दोस्तों। और किसी किसी प्लांट को ज़्यादा बुरा लग जाता है रूट बॉल अगर डैमेज हो जाता है, तो फिर वो सरवाइव ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट रिपोर्ट में ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। पर इस तरह अगर फाइबरस रूट दिख रहे हैं तो ये अच्छे साइन है दोस्तों। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी भी की भी सहायता से आप निकाल सकते हैं। इसके रूट बॉल को ना तोड़े। अच्छा है कि कोई बड़ा रूट है नहीं, तो ये अच्छे से रिकवर भी हो जाएगा। और लगता नहीं कि यह हम पहली बार रिपोर्ट कर रहे हैं इस प्लांट को। इस तरह छोटे छोटे रूट्स ही है केवल, तो ये अच्छा है। बोनसाई के लिए अच्छा मटेरियल माना जाता है इस तरह के रूट सिस्टम। कुछ प्लांट है जिसका नाम दोस्तों ब्राया है या प्रेमना है, उसका कोई अलग नाम पॉपुलर नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि ये यहाँ के प्लांट नहीं है मेरे ख्याल से। वो बाहर से वियतनाम वगैरह से आते हैं, मलेशिया से वगैरह से कोई आर्टिस्ट हमारे जाते हैं, लाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आप लोगों के पास पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये महंगे भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की वैरायटी नहीं है। तो चलिए इतना
इनफ है। उसको एक पोट में ले लेते हैं। छोटा सा पोट लिया है मैंने, उसको टाई कर देना होता है। सॉइल देने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, और टाई करना जरूरी है। अगर पोट गिर जाता है किसी वजह से, अपने आप से, हमसे, कोई बंदर आ गए, कोई पंछी बैठ गया, तब ये अनस्टेबल नहीं हो जाना चाहिए। और फ्लावरिंग वैरायटी है, छोटे छोटे रूट है, तो फिर उसके पोटिंग सोइल के पार्टिकल भी थोड़े छोटे हो तो अच्छा है, जिससे अच्छे से रूट या जड़ें जमा सके। ब्रिक बाइट तो रहते ही है, सैंड भी रहता है। आजकल बोन मिल मिल गया है थोड़ा सा। नीम के पाउडर मिलाता हूँ, राइस हस्क भी है, थोड़ा रिच बनाया है हमने इस बार। और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी लेके आया हूँ यहाँ, यानी बायो एंजाइम कह सकते हैं। तो इस तरह सोइल मिक्स को रीच करना जरूरी था, तो मैंने रीच किया है, थोड़ा एडवांस किया है। फिर भी महंगा नहीं पड़ता है, सस्ता ही है। तो चलिए, ये हो गया है। अब उसको हम होने देंगे। ऊपर एक डायबिट वाली परिस्थिति है, तो उसको निकाल भी देते हैं। यहाँ एक ब्रांच रह गई, तो ऐसे बने रहेगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। ऐसे ही यहाँ भले ही रिपोर्टिंग हो रहा है, बट अलग अलग स्पीसीज पे दोस्तों, जिसमें आपको जानकारी मिलती है अलग अलग स्पीसीज के बारे में, और अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से रिपोर्टिंग के प्रोसीजर में क्या चेंज करना चाहिए, कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी दोस्तों। बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।